ये बात तब की है जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने कैकई को दिए वचनों का पालन करने के लिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था और श्री राम ने भी पिता के वचनों को आदेश माना और वन जाने के लिए तैयार हो गए। श्री राम माता कौशल्या से वन जाने की आज्ञा लेने उनके कक्ष में आए तो उनके पीछे पीछे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी आ गए। राम, मेरे बेटे, तुमने पिताजी के वचन को एक पल में मान लिया, लेकिन अपनी माँ की तरफ से जरा भी नहीं सोचा। ये तो बता दो, मैं तेरे बिना कैसे गुजारा करूंगी? मैं भी तेरे साथ वन में चलूंगी। माँ, जिद मत कीजिए। आप महल की सबसे बड़ी हैं। यहाँ सब कुछ आप ही संभालती हैं। पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझ पर भरोसा रखिए माँ। गुरुकुल में और ऋषि विश्वामित्र के साथ मैंने जंगल में बहुत वक्त बिताया है। वहां मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी लक्ष्मण ने आकर माता कौशल्या के चरण छुए और कहने लगे, माता जी, आप भैया राम और भाभी सीता की चिंता बिल्कुल न करें। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं हर पल उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। बिना नींद लिए, बिना पलक झपकाए, हर लम्हा मैं भैया भाभी के खाने पीने और हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण, ये क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ वन क्यों चलोगे? तुम तो पिताजी के वचन से बंधे नहीं हो। वैसे भी तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है। उर्मिला का तो थोड़ा ख्याल करो। भैया, मैं आपकी परछाई की तरह हूँ। आप कहीं जाएंगे मैं वहीं चलूंगा। और उर्मिला की आप फिक्र न करें, वो मेरी अर्धांगिनी है। वो सिर्फ मेरे प्यार की नहीं, मेरे फर्जों की भी भागीदार है। ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मण। वनवास सिर्फ मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। ये ठीक नहीं है लक्ष्मण। तुम उर्मिला की मर्जी के बिना वनवास नहीं ले सकते। अगर उर्मिला मंजूरी दे दे तो क्या आप मुझे साथ ले चलेंगे? लक्ष्मण को उर्मिला पर पूरा भरोसा था, लेकिन श्री राम को लगा कि उर्मिला लक्ष्मण को उनके आने वाले जीवन और दांपत्य का हवाला देकर रोक लेगी। इसलिए उन्होंने कह दिया, ठीक है, अगर उर्मिला तुम्हें खुशी खुशी इजाजत दे दे तो मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। मगर मेरी सौगंध है, तुम उससे सहमति लेने के लिए कोई भी मानसिक या भावनात्मक दबाव नहीं बनाओगे। भैया, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष की तरफ चल दिए। उर्मिला लक्ष्मण की ही राह देख रही थी और उनके आने पर आरती की थाली सजा कर रखी थी। उर्मिला, ये आरती की थाली किसके लिए तैयार की है? क्या अभी तुम्हारी पूजा का समय है? उस भगवान के लिए जो जल्द ही अपने कर्तव्य के रास्ते पर निकलने वाले हैं, अपने भाई राम के साथ वनवास पर जाने वाले हैं। उर्मिला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कैसे तुम मेरे मन को पढ़ लेती हो? मन तो पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने भाई से कितना लगाव रखते हैं। मुझे मालूम है कि आपने जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद बनाया है, श्री राम की सेवा। और ये मकसद महल में बैठकर पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए तो आपको उनके साथ जंगल जाना ही पड़ेगा। कहते कहते उर्मिला की आंखों से आंसू बह निकले। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में तुमने मुझे इतनी गहराई से समझ लिया। वनवास तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन दिल में एक भारी बोझ लेकर। किस बात का बोझ स्वामी? अपनी नई नवेली पत्नी को, जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं, 14 साल के लिए बिछोह की आग में जलता छोड़कर जाने का बोझ। इस अन्याय का बोझ, तुम्हारे आंसुओं का बोझ, तुम्हारी तकलीफों का बोझ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे भी साथ ले चले? सीता जी भी तो श्री राम के साथ वन जा रही हैं। मैं वहां उनका सेवक बनकर जा रहा हूं, और तुम्हारा मेरे साथ आना मेरे सेवक धर्म में रुकावट बनेगा। अगर बात ऐसी है तो मैं साथ चलने की जिद नहीं करूंगी। मैं आपको आत्मग्लानि के हर बोझ से स्वतंत्र करती हूँ स्वामी। मैं अपने दिल से आपको वन जाने की पूरी इजाजत देती हूँ। मेरी माँ ने हम सब बहनों को यही शिक्षा देकर अयोध्या भेजा था कि पत्नी सिर्फ सुख की साथी नहीं, दुख की भी साथी होती है। उसकी हिस्सेदारी सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि फर्जों में भी होती है। इसलिए आप मन में कोई ग्लानि या अपराध बोध न रखें और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वहां आपके पीछे क्या करूं
जिससे आपके मन को शांति मिले। मेरी तुमसे यही उम्मीद है कि मैं 14 साल तक वन में नहीं सोऊंगा। हमेशा जागकर भैया भाभी की सेवा और हिफाजत में लगा रहूंगा। उन 14 सालों के लिए मेरी वो नींद तुम्हें उठानी होगी, मेरी जगह तुम्हें सोना होगा। आप बेफिक्र रहिए स्वामी, वैसा ही होगा। उस पल से उर्मिला ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक लिया। सारी पीड़ा, सारा दर्द अपने दिल की हदों में समेट लिया और होंठों पर मुस्कान सजाकर लक्ष्मण को विदा कर दिया। वन में पहुंचने की पहली रात लक्ष्मण जागते हुए पहरा दे रहे थे। निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने प्रार्थना की, देवी, मुझे 14 साल के लिए नींद से मुक्त कर दो। मेरे हिस्से की नींद अयोध्या भेज दो मेरी पत्नी उर्मिला के पास। वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगी। निद्रा देवी ने वैसा ही किया। उर्मिला ने मुस्कुराकर उसे कबूल किया और 14 साल तक लगातार सोती रही, खुद की और लक्ष्मण की नींद। इस जागृति से लक्ष्मण ने नींद पर जीत हासिल की, जिससे लंका युद्ध में मेघनाद का वध संभव हो सका, क्योंकि उसे सिर्फ नींद विजेता योद्धा ही मार सकता था। इस तरह लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला ने 14 वर्षों तक त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर अपना सेवा धर्म निभाया।